प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के निर्माण के लिए युवाओं का किया आह्वान। उत्तराखंड में आयोजित प्रधानमंत्री रोजगार मेले को किया संबोधित। प्रदेश में कोयला लेवी घोटाले की जांच के लिए ईडी की छापामार कार्रवाई। कई कांग्रेसी नेताओं के घरों और कार्यालयों पर दी गई दबिश। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए अनेक महत्वपूर्ण निर्णय। बेरोजगार युवाओं को दिया जाएगा बेरोजगारी भत्ता। और राजनांदगांव में आज सुबह माओवादी हमले में 2 सुरक्षाकर्मी शहीद। मुख्यमंत्री ने जताया शोक। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलुवालिया और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीएम रोजगार मेले को संबोधित किया। श्री मोदी ने राज्य और राष्ट्र के निर्माण के लिए पूरी तरह योगदान देने के लिए युवाओं का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति नई शताब्दी के युवाओं को तैयार करने के लिए विशेष रूप से ध्यान में रखकर तैयार की गई है। उत्तराखंड के युवा साथियों को रोजगार मेले के लिए बहुत बहुत बधाई। जिनको आज नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं उनके लिए आज नई शुरुआत का अवसर है। इससे निश्चित रूप से आपका जीवन, आपके परिवार का जीवन बदलने वाला है। लेकिन जिस सेवा में आज आप प्रवेश कर रहे हैं वो सिर्फ आपका जीवन बदलने का नहीं, बल्कि वो व्यापक बदलाव का माध्यम है। श्री मोदी ने युवाओं से अपेक्षा करते हुए कहा कि आपकी सेवाओं के जरिए इस मिशन को आगे ले जाने और अधिक मजबूत करने के लिए आप काम करने की दिशा में अग्रसर होंगे। हर युवा को उसकी रुचि के अनुसार, योग्यता के अनुसार नए अवसर मिले, सभी को आगे बढ़ने का उचित माध्यम मिले। सरकारी सेवाओं में भर्तियों का ये अभियान भी इसी दिशा में उठाया गया कदम है। बीते कुछ ही महीनों में केंद्र सरकार ने देश के लाखों युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए हैं। देश भर में जहां भी भाजपा सरकारें हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, वहां भी बड़े स्तर पर इस प्रकार के अभियान चलाए जा रहे हैं। मुझे खुशी है कि आज इसमें उत्तराखंड भी जुट रहा है। आपको बता दें कि रोजगार मेला केंद्र सरकार की एक ऐसी पहल है जिसके माध्यम से केंद्र के स्तर पर 10 लाख नौकरियां प्रदान की जा रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने छत्तीसगढ़ में कथित करोड़ों रुपए के कोयला लेवी घोटाले की जांच के सिलसिले में कई कांग्रेसी नेताओं के ठिकानों पर तलाशी ली है। प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव, प्रदेश कांग्रेस के कोषाध्यक्ष, राज्य के विभिन्न निगमों के अध्यक्षों, प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता और दूसरे लोगों के परिसरों पर आज सुबह तलाशी अभियान चलाया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि ये छापे राजनीति से प्रेरित हैं और ये सभी छापे ऐसे समय डाले जा रहे हैं जब कांग्रेस का सम्मेलन होने वाला है। सीधा सीधा ये राजनीतिक दबाव के चलते विधायकों के यहाँ, हमारे पार्टी के पदाधिकारियों के यहाँ छापा डालने का मतलब क्या है? वो संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि आप काम मत करो। अरे ये पार्टी कांग्रेस पार्टी है जो अंग्रेजों से नहीं डरे, इनसे क्या डरेंगे हम? तो जितना जुल्म करना है कर ले, जनता देख रही है। पहले तो समझते थे कि ईडी, आईटी, सीबीआई का छापा पड़ गया तो जरूर कोई न कोई बात होगी, कोई गंभीर मसला होगा,
लेकिन अब पूरा देश जान चुका है कि इनके रेड से केवल राजनीतिक मायने हैं, राजनीतिक लाभ के लिए इस प्रकार के हथकंडे अपना रहे हैं। इससे जनता। इसके बाद मुख्यमंत्री के आरोपों का जवाब देते हुए भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने पत्रकारों से कहा कि ये एक सामान्य प्रक्रिया है, इस पर कांग्रेस द्वारा लगाया गया राजनीतिक आरोप बेबुनियाद है। प्रक्रिया का हिस्सा है, इसलिए बहुत ज़्यादा चिंता और दुखी होने की जरूरत नहीं है। आपका राष्ट्रीय अधिवेशन इतना बड़ा अधिवेशन हो रहा है जिसमें 6-7 कार्यकर्ताओं के ऊपर, अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होती है, तो मुझे समझ में नहीं आता कि राष्ट्रीय अधिवेशन में क्या डिस्टर्बेंस होगा। राष्ट्रीय अधिवेशन तो एक बड़ी राष्ट्रीय स्तर के हजारों 1500 लोग आ रहे हैं, तो उसमें से 4-5 लोगों के ऊपर कार्रवाई होती तो इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है। और आरोप प्रत्यारोप के इस दौर के बीच कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ईडी के छापों के विरोध में रायपुर स्थित ईडी के ऑफिस में जाकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस प्रदर्शन के दौरान पुलिस को हल्के बल का भी प्रयोग करना पड़ा। गौरतलब है कि ईडी ने आज प्रदेश भर में छापे की कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि ईडी ने कल रात से ही रेकी करने के बाद सुबह दबिश दी। कांग्रेस के ये नेता रायपुर में श्री राम नगर, डीडी नगर, गीतांजलि नगर, मोवा और भिलाई में सेक्टर 5 हाउसिंग बोर्ड औद्योगिक क्षेत्र में निवास करते हैं। राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का निर्णय लिया है। ये निर्णय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज यहां उनके निवास कार्यालय में मंत्री परिषद की बैठक में लिया गया। बैठक में चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन आयुक्त चिकित्सा शिक्षा का पद सृजित करने का निर्णय भी लिया गया। साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य नवाचार आयोग के गठन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। राज्य नवाचार आयोग जन कल्याणकारी योजनाओं में नवाचार को बढ़ावा देने संबंधी सुझाव के साथ ही प्रशासनिक सेवाओं में दक्षता बढ़ाने, घोषणा पत्र के क्रियान्वयन के लिए भी सुझाव देगा। बैठक में छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक 2023 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इसके अलावा छत्तीसगढ़ विधानसभा सदस्य वेतन भत्ते पेंशन विधेयक 2023 के प्रारूप का भी अनुमोदन किया गया है। बैठक में मार्च में आयोजित होने वाले विधानसभा सत्र के लिए राज्यपाल के अभिभाषण का अनुमोदन किया गया। इसके अलावा वर्मी कंपोस्ट उत्पादन में लगने वाले अतिरिक्त गोबर की लागत राशि 1 रुपए की प्रतिपूर्ति सेस की राशि से भुगतान करने का निर्णय लिया गया है। बैठक में पीडीएस, राज्य लॉजिस्टिक नीति सहित अनेक बिंदुओं पर चर्चा की गई और निर्णय लिए गए। और अब लेते हैं एक छोटा सा विराम। हाय मॉम, फिर से शॉपिंग? बाबूजी, आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे ऐड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू, नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। क्या शर्मा रहा है? दांत खाज खुजली है, सबको होती है। जालिम लोशन मुझे दादी ने दिया और बोली जालिम रोगों पर पड़े भारी। जालिम लोशन है पुराना खिलाड़ी, जो पुराना वही बेहतर है। जालिम लोशन, फास्टेस्ट, ट्रस्टेड, टेस्टेड, TDO से। जालिम लोशन। It's another 6. रिचार्ज, जल्दी रिचार्ज करा। ये क्या किया? मैच तो गया। पेमेंट कैसे करेंगे? टोकनाइज कार्ड से। टोकन? हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए आरबीआई लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स, OTP, CVV डालकर टोकन जनरेट कीजिए। कार्ड भी सुरक्षित और बार बार डिटेल्स भरने की नो झंझट। वही सुविधा अधिक सुरक्षित। ऑलराउंडर। वो की मैं। आरबीआई कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। क्या शर्मा रहा है? दांत खाज खुजली है, सबको होती है। जालिम लोशन मुझे दादी ने दिया और बोली जालिम रोगों पर पड़े भारी। जालिम लोशन है पुराना खिलाड़ी, जो पुराना वही बेहतर है। जालिम लोशन, फास्टेस्ट, ट्रस्टेड, टेस्टेड, TDO से। जालिम लोशन। और ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। भाजपा के प्रदेश में बढ़ते अपराधों के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। भाजपा ने बढ़ते अपराधों के विरोध में दुर्ग स्थित गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के निवास का घेराव किया। इस प्रदर्शन का नेतृत्व सांसद सुनील सोनी ने किया।
श्री सोनी की अगुवाई में भाजपा कार्यकर्ताओं ने शहर में एक रैली निकाली और इसके बाद गृह मंत्री निवास का घेराव किया। वहीं महासमुंद में मोर आवास मोर अधिकार के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के नेतृत्व में आम सभा और रैली का आयोजन किया गया। इसके बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने विधायक विनोद सेवनलाल चंद्राकर के निवास का घेराव भी किया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। वहीं विधायक चंद्राकर के नेतृत्व में कांग्रेस जनों ने भी भाजपा के खिलाफ नारेबाजी की। राजनांदगांव में आज सुबह माओवादी हमले में 2 सुरक्षाकर्मी मारे गए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नक्सली हिंसा में 2 जवानों की शहादत पर दुख प्रकट किया है। उन्होंने इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि इन जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। राजनांदगांव के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लखन पटले ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि माओवादियों ने उस समय गोलियां चलाई जब सुरक्षाकर्मी चेकपोस्ट की ओर जा रहे थे। उन्होंने कहा कि ये सभी जवान महाराष्ट्र से लगी सीमा के निकट बोरतलाव पुलिस चौकी के पास पहुंचे थे, तभी माओवादियों ने हमला कर दिया। और सीएफ का एक कांस्टेबल ललित कुमार समरथ, ये दोनों मोटरसाइकिल से सुबह लगभग 7 बजे के आसपास कैंप से निकले थे और महाराष्ट्र बॉर्डर की तरफ गए थे। अचानक हथियारबंद वामपंथियों द्वारा उन पर हमला किया गया है और एक की मौके पर डेथ हो गई है, दूसरे को हॉस्पिटल लाया जा रहा था, उस दौरान डेथ हुई है। दोनों शहीद हो गए हैं और किस प्रकार से घटना घटित हुई इसकी जांच की जा रही है। घटनास्थल पर सभी मौजूद हैं और इसमें कार्रवाई जारी। श्री पटले ने बताया कि मौके पर माओवादियों ने सुरक्षा जवानों के वाहन में आग भी लगा दी थी। दुर्ग जिले के भिलाई में आज से शहीद वीर नारायण सिंह दिव्यांग क्रिकेट प्रतियोगिता शुरू हो गई है। इस प्रतियोगिता का शुभारंभ भिलाई इस्पात संयंत्र के डायरेक्टर इंचार्ज अनिर्बान दासगुप्ता ने किया। 4 दिन तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में देश भर से चयनित 64 दिव्यांग खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। प्रदेश दिव्यांग क्रिकेट संघ के अध्यक्ष अरुण श्रीवास्तव ने बताया कि प्रतियोगिता के माध्यम से राष्ट्रीय दिव्यांग क्रिकेट टीम का गठन भी किया जाएगा। ये चारों लीग मैच होंगे जिसका फाइनल रायपुर के इंटरनेशनल स्टेडियम में होना है। इसकी मुख्य बात यह है कि यह सारा आयोजन बीसीसीआई के प्रोटोकॉल के तहत डीसीसीआई द्वारा किया जा रहा है। प्रतियोगिता का उद्घाटन मैच इंडियन लीजेंड और इंडियन सुल्तान टीम के बीच खेला गया। पहले बैटिंग करने उतरी इंडियन सुल्तान की टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 139 रनों का स्कोर बनाया। स्कोर का पीछा करने उतरी इंडियन लीजेंड की टीम ने 8 विकेट खोकर यह मैच जीत लिया। और अब बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के निर्माण के लिए युवाओं का किया आह्वान। उत्तराखंड में आयोजित प्रधानमंत्री रोजगार मेले को किया संबोधित। प्रदेश में कोयला लेवी घोटाले की जांच के लिए ईडी की छापामार कार्रवाई। कई कांग्रेसी नेताओं के घरों और कार्यालयों पर दी गई दबिश। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए अनेक महत्वपूर्ण निर्णय। बेरोजगार युवाओं को दिया जाएगा बेरोजगारी भत्ता। और राजनांदगांव में आज सुबह माओवादी हमले में 2 सुरक्षाकर्मी शहीद। मुख्यमंत्री ने जताया शोक। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।